दोस्तों, राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए हम देख रहे थे राजस्थान कला संस्कृति की क्लास नंबर ये 11 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान का साहित्य। राजस्थान साहित्य के टॉप इंपोर्टेंट 70 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? आपको यहां पे बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। रचनाकार और उनकी रचना यहां पे हमें दी गई है। तो चलते हैं, देखते हैं मित्रों। रचनाकार है मतीराम, ललित ललाम, सही है दोस्तों। नरहरिदास, अवतार चरित्र, सही है। दयाबाई, दयाबोध, सही है। सोमनाथ, सुजान चरित्र, यह गलत है दोस्तों। द ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनालल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, सही रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लेखक व उनकी रचनाएं दी गई है। पहला है हरिभद्र सूरी, धूर्तख्यान, सही है दोस्तों, पहला सही है। उद्योतन सूरी, कुलाईमाला, यह भी सही है। जिनेश्वर सूरी, माधवानल, कानक नंदला, यह नहीं है दोस्तों। पद्मनाभ, कानड़ देव प्रबंधम, यह सही है। तो यहां पे स ऑप्शन आपका क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है, सही रहेगा स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई है। कन्हैया लाल सेठिया, धरती धोरारी, सुमेलित है। मेघराज मुकुल सेनानी, सुमेलित है। उमरदान लालस, छपना रोचंद, ये भी सुमेलित है। चंद्र सिंह बरकाली, अमलरा ओगुण, ये नहीं है। द ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ख्यात से क्या आशय है? ख्यात किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, कोई राज्य है उसके राजवंश का वर्णन ही ख्यात कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सुमेलित युग्म नहीं है। पहला देखिए, पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की नहीं है, पहला ही आपका सुमेलित हो रहा है, तो ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कुलाईमाला उद्योतन सूरी, ये तीनों सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डिंगल और पिंगल क्या है? ये डिंगल और पिंगल क्या है? ये शैलियां हैं, राजस्थानी भाषा की शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ख्याति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बात हो रही है ख्याति के बारे में। तो पहला देखिए, ख्याति शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से ख्यात शब्द है वो संस्कृत के ख्याति शब्द से निर्मित हुआ, सही है। दूसरा है, ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, यह भी सही है। ख्यातों को भाट लोग संभालते हैं, गलत। स ऑप्शन आपका यहां पे क्या है? गलत है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई है, यह भी सही है। तो स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में ग्रंथ दिए गए हैं, आपको करना है यहां पे सुमेलित, तो कीजिए दोस्तों। लेखक है करणीदान, करणीदान का यहां पे ग्रंथ है सूरज प्रकाश। आगे है दलपत विजय, दलपत विजय का ग्रंथ है खुमान रासो। पद्मनाभ का जो ग्रंथ है वो है कानड़ दे प्रबंध। और जगजीवन भट्ट, इनका ग्रंथ है अजितोदय। 4 3 2 1 सही रहेगा ए ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लेखक और रचनाकार दिए गए। पहला है सदाशिव, अमर काव्य वंशावली, यही है सुमेलित है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पे अवनींद्र वाष्पादित्य, यह सुमेलित है।
द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म, ये असुमेलित है आपका। ब ऑप्शन यहां पे क्या है, सुमेलित नहीं है, तो सही रहेगा ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। मध्यकालीन राजस्थान के निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पे ग्रंथ और लेखक, पहला है पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, यह सुमेलित है मित्रों। ऑप्शन ए ही आपका यहां पे क्या है, सही है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। देखिए हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, कोलायमला उद्योतन सूरी। तो यहां पे दोस्तों ये देखिए पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई का नहीं है, स ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म कौन सा है वो आपको यहां पे बताना है दोस्तों। देखिए बिसल देव रासो, नरपति नाल, सही है। सूरज प्रकार मान सिंह, ये नहीं है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, पाबूजी राचंद बिट्ठू मेहा, ये भी सही है। तो यहां पे ब ऑप्शन आपका है वो गलत है। ब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गलत युग्म को चुनिए। साहित्यिक रचना और साहित्यकार के बारे में है। तो देखिए बाता में भूगोल हरीश भादानी, बाता में भूगोल हरीश भादानी सही है। बादली चंद्र प्रकाश देवल, यह सुमेलित है। ब ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। पहला है नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, सही है। करणीदान सूरज प्रकाश, सही है। कुशल लाभ डोला मारूरा दोवा, यह सुमेलित है। पृथ्वीराज राठौड़ गंगा लहरी, ये सही है। तो यहां पे आपका स ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है प्रबंध कोश राजशेखर, सही है। कायम रासो जान कवि, सही है। सुजान चरित सुधन कवि, सही है। अलेकू हिटलर दुर्साहड़ा, तो यहां पे ये आपका है सुमेलित है। अलेकू हिटलर जो दुर्साहड़ा है उनका नहीं है, ये रचना उनकी नहीं है। तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है दोस्तों। के रचयिता देवर्षि भट्ट ब्रिजपाल, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। यहां पे कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो बताना है। हमीर महाकाव्य जयचंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, राधा वल्लभ मंडन, ये आपका क्या है, यहां पे सुमेलित है। गुण रूपक वीर भाण, ये सुमेलित है। तो यहां पे आपका सही रहेगा स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सन 1818 में भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने अपने अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया, को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किशन सिंह को किस नाम से जाना जाता है। नाम है इनका किशन सिंह, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने संपादन किए हैं और इनको जाना जाता है मुनि जिन विजय के नाम से। सही रहेगा द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है। राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों एवं उनकी कृतियों में कौन सा सही सुमेलित है वो आपको यहां पे क्या करना है, बताना है। चंद्र बरदाई सूरज प्रकाश नहीं है। माधोदास राम रासो सुमेलित है ये मित्रों। विठलदास रुक्मणी हरण गलत। गोपीनाथ पृथ्वीराज रासो गलत। यहां पे आपका सही रहेगा ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है। सुमेलित कीजिए। पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं, आपको करने हैं यहां पे सुमेलित। पहला है पुस्तक हमीरायण। हमीरायण, इसके लेखक कौन है दोस्तों। इसके लेखक है आपके भांडव व्यास, ऑप्शन 4 सही रहेगा। वीरमायण बादर है लेखक। रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक है। कीर्तार भावनी दुर्साहाड़ा है। 4 1 2 3 सही रहेगा स ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, किसने, हरि सिंह ने। ऑप्शन ए आपका यहां पे रहेगा सही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना है। ये पग फेरो रचना किसकी है? मणि मधुकर की है दोस्तों। ब ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। मणि मधुकर की रचना है पग फेरो, जिससे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नाम और ग्रंथ या संगीत के बारे में बताया गया, तो कौन सा सुमेलित है, युग्म सुमेलित है, वो आपको यहां पे बताना है। पुंडरीक विट्ठल रागमाला नहीं है। पंडित भावभट्ट संगीत राज यह सुमेलित है। ब ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। कुंभार राग कल्पद्रुम और उस्ताद चांद खान राग चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपर्युक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में? राग कल्पद्रुम के बारे में। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक उनके दिए गए हैं, कौन सा युग्म असंगत है वो आपको यहां पे बताना है। बिसलदेव रासो नरपति नालय, खुमान रासो दलपत विजय, वेली कृष्णन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़, राव जेतरसी रोचंद शिवदास गार्डन, ये असुमेलित है यहां पे। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल विक्रम संवत 800 से 1460 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ब ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रचना और उनके लेखक दिए गए हैं। जसवंत जसोभूषण मुरारीदान सही है। तीडोराव विजयदान देता सही है। कुमाण रासो जान कवि ये आपका है सुमेलित है। तो कूट सुमेलित कौन सा नहीं है? 3 नंबर ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रूठी रानी व राज सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बाहरट ने। ऑप्शन स आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिशुपाल वदम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था कहां पर? बीनमाल दोस्तों। जो महाकवि माघ है उनका निवास स्थान था बीनमाल। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेकू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है। एक तो दुविधा, दूसरी है अलेकू हिटलर। इन कथाओं के रचयिता कौन है दोस्तों? विजयदान देता है। ऑप्शन ब यहां पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था। मूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? जो क्या था? महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था, चक्रपाणी मिश्र ने की थी। स ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पद्मिनी चरित्र चौपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी? लम्योदय उपाध्याय ने। ऑप्शन स यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, छंदोमयूख नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी छंदोमयूख? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत एग्जामों में आया है। सूर्यमल मिश्रण ने। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? जो बिसलदेव रासो है उसकी मुख्य महिला पात्र कौन है? राजमती है दोस्तों। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोसों में विभक्त है? तो संगीत राज कितने कोसों के अंदर विभक्त है? संगीत राज 5 कोसों में है। द ऑप्शन 5 कोसों के अंदर विभक्त है संगीत राज ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में कविराज श्यामल दास ने
वीर विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की? किसके काल में मित्रों? महाराणा सज्जन सिंह के काल में। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, डॉक्टर एल पी टेसीटोरी संबंधित है। डॉक्टर एल पी टेसीटोरी है वो किससे संबंधित है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेसीटोरी किससे संबंधित है? चारण साहित्य, राजस्थानी चित्रकला, ग्रामीण ढांचागत विकास से, या राजस्थानी की स्वतंत्रता आंदोलन से? यह चारण साहित्य से संबंधित है। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। डॉक्टर एल पी टेसीटोरी संबंधित है चारण साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक और उनके रचनाकार दिए गए हैं। जयानक पृथ्वीराज विजय, विद्यापति पुरुष परीक्षा, जयसिंह सूरी हमीर मदमर्दन, मंडन संगीत राज। गलत है ये आपका। द ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित ग्रंथ वंश भास्कर है, धातु रूपावली है, बल विलास है और सतीरासो है। ये चारों के चारों ग्रंथ है जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है। द ऑप्शन 1 2 3 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस लेखक को पारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? जो पारसी ग्रंथ है उनका हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है? मुंशी देवी प्रसाद को। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से के द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था दोस्तों। किसके द्वारा रचित था ये? विजय दान देता के। ऑप्शन दे यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रचना और उनके लेखक दिए गए हैं, सुमेलित कौन सा नहीं है? रचना पग फेरो मणि मधुकर, लेखक है सुमेलित है। रचना है कोडम दे, लेखक है मेघराज मुकुल, सुमेलित है। पागी रचना के लेखक है चंद्र प्रकाश देवल, ये भी सुमेलित है। बोल भारमली ये याज्ञवेंद्र शर्मा लेखक नहीं है। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रचना और उनके लेखक दिए गए। तो देखिए, पहला है ध्यान मंजरी, अग्रदास लेखक है, सही है। भक्तमाल नाबादास, ये भी सही है। एकलिंग महामंते मंडन, ये सुमेलित है। राजरूपक वीर कवि भाण, ये भी सही है। तो यहां पे आपका हो गया स ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है। कहां स्थित है ये? फतेहपुर सीकर के अंदर। फतेहपुर में सीकर जगह है, सॉरी सीकर में फतेहपुर जगह है, वहां पर स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजस्थान ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन किस ग्रंथ में है दोस्तों? किस में है? कानड़ देव प्रबंध के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलिए। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह था आपका कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? यह कर्नल जेम्स टोड ही था दोस्तों। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? गीत है आपका आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यह बंकीदास का गीत है मित्रों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार।
गजबन के लिए किसको मिला था दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। ऑप्शन बे यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, पद्मिनी की कथा को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया की लेखनी ने? किसकी लेखनी ने बनाया था मित्रों? मलिक मोहम्मद जायसी की लेखनी ने। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की? तो गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस जिसकी स्थापना हुई थी 1923 ने, और यह स्थापना की थी, किसने की थी? हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, जो राजस्थान के निवासी थे। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हमीरहट महाकाव्य की रचना किसने की जिसमें हमीर देव चौहान की जानकारी प्राप्त होती है? हमीरहट महाकाव्य के रचनाकार कौन है मित्रों? चंद्रशेखर है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बेटी नामक काव्य कृति की रचना किसने की? बेटी नामक जो काव्य कृति है इसकी रचना की थी डॉक्टर समर यादव ने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, रुक व उलझन, रुक व उलझन नामक काव्य ग्रंथों की रचना किसने की थी? रुक व उलझन नामक जो काव्य ग्रंथ है, ये ग्रंथ है, रुक ग्रंथ है और उलझन ग्रंथ है, विजयदान देता के है मित्रों ये। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को जाता है वीर रस के अंदर? चारण जाति को। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? कौन नहीं है? साहित्य है, बिंद्र मेहता है, पृथ्वीराज राठौड़ है, जयमल नहीं है। द ऑप्शन यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए। पहला है हाला जालारी कुंडलियां, लेखक थे हाला जालारी कुंडलियों के ईश्वरदास, सही है। गुण भाषा हेम कवि, सही है। महादेव पार्वती रिवेली, महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन, गलत है ये आपका। और राव जेतसी रोचंद इसके है बीटू सूजा, ये भी सही है। यहां पे स ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देख का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह और सर बुलंद खां के मध्य हुआ था अहमदाबाद युद्ध, जिसका आंखों देख का वर्णन किस ग्रंथ में है दोस्तों? राजरूपक के अंदर। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की थी, कौन से राजकवि थे ये थे आपके श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। ऑप्शन से यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? गोरा बादल हेमरत्न की रचना है, स्वतंत्र बाउनी तेज कवि की रचना है, राजिया रसोरटा चंद्र सिंह बिरकाली की रचना नहीं है, आबे पटकी ये नथमल जोशी की रचना है। तो यहां पे आपका स ऑप्शन क्या हो गया है? सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पे अचलदास खींचीरी वनिका, अचलदास खींचीरी वनिका रचना के लेखक शिवदास गार्डन, सही है। बीकानेर के राठौड़ू की विख्यात दयालदास लेखक, सही है। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट, ये भी सही है। कुचमादी आखर कन्हैया लाल सेठिया, यह सुमेलित है। द ऑप्शन सही रहेगा। यहां पे आपका द ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ष 2010 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 194वीं जयंती थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन द सूर्यमल मिश्रण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, केसर की क्यारी में रक्त के फूल
केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचनाकार की कृति है दोस्तों? ये किसकी है? जगदीश बोरा की। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसकी कहानी पर आधारित जो पहली फिल्म है, पहली फिल्म का नाम है ये पहेली, ये एक रचना है, उसके आधार पर अमोल पालेकर के द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी। तो ये रचना किसकी थी दोस्तों, जिस पर पहली फिल्म बनी थी? ये रचना थी विजयदान देता की। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। हंसावली के रचनाकार कौन है मित्रों? हंसावली के रचनाकार असाहित्य द्वारा इसकी रचना की गई है। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पुस्तक रणखार के लेखक है। पुस्तक है रणखार, रणखार के लेखक थे जितेंद्र कुमार स्वामी। ए ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। रेत पर बने पदचिन्ह, रेत पर बने पदचिन्ह के रचयिता है। रेत पर बने पदचिन्ह के रचयिता कौन है? मीनाक्षी आहूजा है। स ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। तो आज की क्लास के ये 70 क्वेश्चन राजस्थान साहित्य के आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और जो भी मेरे नए साथी हैं अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।